टीम के सेटर मंजिल वहां पर सर्विस पे थे। राइट बॉल, सुपर सर्व, शुरुआत ही की है एक सुपर सर्व के साथ में। खाता खोला है मंजिल, टीम के सेटर हैं, टीम के लिफ्टर हैं। आते ही शानदार खाता खोला है, 2 पॉइंट सुपर सर्व के अपने नाम किए हैं। ड्रॉप डालने की कोशिश रोहित कुमार, एक बार फिर चिराग यादव ड्रॉप डालना चाहते थे। ऐसे नेट पर ऐसे सिचुएशन में ना अक्सर एडवांटेज उस खिलाड़ी के पास आ जाता है जो मोमेंटम में है, जिसने टेक ऑफ लिया है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो शोल्डर से कहीं ज्यादा होती है। चिराग के पास पूरा एडवांटेज था समीर को, पर उसके बावजूद कामयाबी वहां पर मिली है, क्योंकि जो साइड लाइन है बिल्कुल नेट के नीचे वहां से बॉल जो है बाहर निकल गया। 2 सेट का खेल हो चुका है, तीसरे सेट की शुरुआत है। 1-1 सेट स्कोर दोनों के बीच में। इससे पहले क्वालिफायर में मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में चेतन अरोड़ा। चेतन, पहला सेट बहुत टाइट गया था, बहुत क्लोज गया था, लेकिन दूसरे सेट में वन साइडेड लिटरली डोमिनेट किया है मथुरा योद्धास ने, और अब दोनों टीम्स बराबरी पर। धन्यवाद नीति जी। हाँ, थोड़ा सा आश्चर्य रहा कि दूसरे सेट में मथुरा योद्धास ने इतनी इंटेंसिटी बढ़ाई और उसका कोई जवाब नहीं दे पाए लायंस। बढ़िया ब्लॉक और वही इंटेंसिटी अब हमें लायंस से दिख रही है इस शुरुआती दौर में। तीसरे सेट के मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। रोहित कुमार का आया स्पाइक, लेकिन रोका उसे। एक पावर पैक सर्विस वहां पे चिराग यादव, नंबर 9। 4 अंकों की बढ़त अब चिराग यादव, जो सबसे अव्वल अंक दर्ज करने वाले खिलाड़ी हैं इस लीग में। एक कमाल की सर्व, पैनी सर्व। जब आपका लिबेरो कुछ नहीं कर पाए, बताता है कि ये सर्व कितनी खतरनाक थी। पिन पॉइंट सर्व जिसे कहते हैं। इस बार बढ़िया रिसेप्शन हुआ, ये पॉइंट आना चाहिए, पर वहां टैप और नेट टच। जेरोम विनीत जो है वहां पर नेट टच पहले ही हाथ खड़ा कर लिया, और सेकंड रेफरी ने विसल भी वहां पर बजा दिया था। नेट टच का फाउल, एक बढ़िया रिसेप्शन हुआ था, वहां पर सिर्फ प्लेसमेंट करना चाहते थे। टैपिंग की थी प्रिंस वहां विनीत कुमार ने, टीम के कप्तान ने, और इसी बीच जेरोम विनीत का नेट का फाउल। ये पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में। दीपा मलिक जी आज आई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में जब ऐसे एथलीट्स आते हैं तो एक स्टेडियम पर मुकेश ने रखा है जीवित। जेरोम विनीत का स्पाइक इस बार पिकअप नहीं हुआ सईद आलम से। माफी चाहूंगा, समीर थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पिकअप नहीं हुआ और बढ़त बरकरार है। देखिए, कमाल का नेट प्ले दिखाया विकास ने, और फिर जेरोम जैसे नीति बार बार कहती हैं। और अभी हमने देखा था चेतन की वहां पे परवीन कुमार पटोदिया भी आए हुए हैं, उन्हीं की टीम के लिए जेरोम विनीत भी एक बार खेल चुके हैं, तो पूरी तरह से आज चाहेंगे कि जेरोम विनीत शानदार प्रदर्शन करे। पर इसी बीच शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं टीम के मिडल ब्लॉकर, टीम के सेंटर ब्लॉकर प्रिंस के लिए एक बेहतरीन पास वहां लिफ्ट किया था। एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन समीर चौधरी और प्रिंस के बीच में। इस समय मैदान पर, इस समय इस 18x9 में सबसे लंबे कद के खिलाड़ी हैं प्रिंस। चिराग का पिक रहा, इस बार जगह बनाई, अंक बनाया सूरज मिड ब्लॉकर की भूमिका में। मिड ब्लॉकर आपके लिए ये डबल रोल करता है। बढ़िया सेटअप रहा था, उसके बाद जैसा ही उन्होंने देखा स्पेस है, पूरा फायदा उठाया उसका। आज बड़े बड़े मेहमान इस मुकाबले को देखने आए हैं। पवन कुमार पटोदिया जी हैं, दीपा मलिक जी आई हैं, तो आज कुछ और ही रंग है इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का। और पहला ही प्लेऑफ मुकाबला है
बड़े नाम और भी हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर इस बार चेकआउट अंक मिला है। कप्तान विनीत कुमार ने ये अंक अर्जित किया है। मथुरा के खाते में थोड़े से समय के बाद आया है ये अंक। जोन 2 से एंगल के साथ मुकेश थोड़े से निराश कि इस स्पाइक का रिटर्न नहीं दे पाए। 7-5 का स्कोर, 2 का फासला इस समय, 1-1 की बराबरी है। बेस्ट ऑफ 5 सेट्स। यहाँ पर चिराग अटैक लाइन पर धावा बोला था, लेकिन चूके नेट पर प्रबल ब्लॉक। एक कंबाइंड ब्लॉक सही समय पर समीर चौधरी ने सपोर्ट कर दिया। वो जानते हैं कि चिराग ऐसे धावा बोलेंगे अटैक लाइन पर, क्योंकि वो जोन 2 और 4 में अभी उनकी रोटेशन नहीं है। उसके चलते विनीत कुमार की सर्व इस बार व्यर्थ गई है और अंक मिलेगा लायंस को। बढ़ोतरी होगी बढ़त में वापस 2 अंकों की। विनीत कुमार टीम के कप्तान एक जंप एंड सर्विस करना चाहते थे, लेकिन नेट के बीचों बीच वो सर्विस गया है और ये पॉइंट ऑपोजिशन के लिए। एक आसान सा पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में। जेरोम विनीत, जर्सी नंबर 12, जेट जेरोम, जाबाज जेरोम, इनके पहले सेट के प्रदर्शन के चलते टीम ने पहला सेट जीता तो सही, पर दूसरे सेट में हार देखी है और अब इस तीसरे सेट की जीत अपने नाम करना जरूर चाहेंगे। सईद कामयाब हुए हैं। डिफेंस में कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जवाब वहां ना तो ब्लॉकर्स के पास है और ना ही डिफेंडर के पास। इस बार चेकआउट पॉइंट मिला है। चिराग के हिट के एकदम बाद ही उन्हें पता था कि ये अंक मिलेगा। काउंटर से चिराग, मिडिल ब्लॉकर सूरज, जोन 2 से यूनिवर्सल अटैकर जेरोम विनीत। कॉम्बिनेशन टीम के पास स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी ओर विनीत कुमार हैं, सईद आलम है, साथ में मिडिल ब्लॉकर प्रिंस हैं, नवीन है। दोनों ही टीम्स ऑन पेपर और ऑन फील्ड जो है बराबरी की हैं, पर आज जीत आपको फाइनल्स में ले जा सकती है। देखिए पीछा तो कर रहे थे चिराग, लेकिन कुछ ज्यादा ही दूर थी गेंद उनसे। 9-8, केवल 1 अंक का फासला। करीबी मुकाबला एक बार फिर इस तीसरे सेट में हमें देखने को मिला है। चिराग इस बार लॉक किया, चेकआउट की मांग कर रहे हैं, रिव्यू की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि है। रिव्यू जरूर लेंगे। कोच ललित कुमार ने उठाया है पैडल। नीति, आपकी राय? देखिए आज 2 अनसक्सेसफुल रिव्यूज आपको मिल रहे थी गेंद, और चेतन चिराग जब नेट पर है ना, वो ये बखूबी जानते होंगे कि ऑपोजिशन ब्लॉकर्स के हाथों से टच हुआ है। 100% श्योर हूं। दौड़ के गए थे कोच ललित कुमार के पास चिराग कि यहाँ पर अंक लेना ही है। चेकआउट मिला ही है और मिला भी है। इस बार पिकअप की कोशिश, क्या कमाल का पिकअप, क्या ये माना जाएगा? पैर लगा दिया था टीम के लिबेरो ने, बॉल उठ गया था। यहाँ पे प्रिंस ने अटैक किया था, बॉल पैरों से उठा जरूर, लेकिन पीछे बैक लाइन से बाहर चला गया। वही सवाल था मेरे दिमाग में कि क्या ये अंक माना भी जाएगा, रैली चलती रहेगी? नहीं, उन्होंने किक की कोशिश की, लेकिन गेंद पहले ही टच हो चुकी थी कोर्ट पर। इस बार टिपिंग सर्व, इस बार अभिलाष की कोशिश, उड़ती हुई साइड लाइन के पार ये गेंद, और बराबरी पर आ गया है ये मुकाबला इस तीसरे सेट में। मुकेश के लिए वहां पर, अभिलाष के लिए वहां पर वो पास फीड किया गया था। पहले ही इशारा कर दिया था मंजिल ने, बॉल काफी नीचे था, नीचे बैठकर उन्होंने पास को लिफ्ट किया, पर अभिलाष शायद तैयार नहीं थे उस बॉल के लिए। 10-10 की बराबरी मुकाबला इस सेट में एक बार फिर बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन अटैक है, काफी ऊंचा रिबाउंड आया है। प्रिंस और विनीत का कंबाइंड ब्लॉक आया तो सही, पर दिशा नहीं मिली। जी हाँ, पहले रहा डिकॉय और उसके बाद जेरोम। देखिए अभिलाष ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन
जो हिट थी वो जेरोम के लिए ही थी और उन्होंने मौका बनाया, चेकआउट पॉइंट लिया है और अब वापस सर्व आएगी चिराग के पास। जैसा हम कह रहे थे आपको कि इन्होंने सबसे अधिक अंक निकाले हैं। जेरोम और चिराग यादव ने मिलकर 137 अंक निकाले थे इस मुकाबले से पहले। उन अंकों में इजाफा ही हुआ है। यहाँ पर दूसरी जोन से रोहित कुमार स्पाइक लगाया है, चेकआउट पॉइंट लिया है, अंक बुनाया है। विकास के ब्लॉक में से एक परफेक्ट कटिंग की है, आउटवर्ड रिस्ट का इस्तेमाल किया। रोहित कुमार क्या कमाल की कटिंग करने में कामयाब हुए हैं। विकास के ऊपर से चेकआउट निकालने में सफलता मिली है। रोहित कुमार इस समय 11-11 की बराबरी और सर्विस लाइन पर। चेकआउट ड्रॉप निकाल लिया है। सईद वहां अकेले पड़ गए थे, प्रिंस मौजूद नहीं थे। सईद ने फिर भी वहां पर हाथ खड़े तो किए क्योंकि बैक यानी जोन 2 पर वो पास बना था, उसको टच कराकर बाहर निकालने में सफलता मिली है। वहां पर सपोर्ट की कोई गुंजाइश थी भी नहीं। लायंस की बढ़त इस समय। ब्लॉक, जबरदस्त ब्लॉक रहा लेकिन गेंद उड़कर गई है बाहर। दोनों मिड ब्लॉकर्स के बीच में है ये बढ़िया खेल। प्रिंस बनाम सूरज, इस बार जीत हुई है प्रिंस की। चेतन, ब्लॉक के दौरान आपके हाथों की पोजीशन कैसी है ना, वो भी कहीं मायने रखती है। बिल्कुल सीधे हाथ खड़े किए हुए थे, अगर नेट के अंदर थोड़े से हाथ डालते तो बॉल डेड हो जाता। आपकी छलांग की मोमेंटम पे शायद काफी निर्भर करता है कि आपकी हाथों की पोजीशनिंग कैसी रहती है। और इस बार सूरज ने मात खाई थी। डिकॉय, विकास का स्पाइक जिसे किया है ब्लॉक और ये अंक आएगा। योद्धास के पास ही पहुंचे हैं टाइम आउट तक पहले। 13-12 मामूली सी बढ़त है। तो उम्मीद यही है कि मुकाबला अभी भी पलटेगा। विकास का रिसीव इस बार बढ़िया नहीं रहा। चिराग नाराज रहेंगे। उनके पास आ रही थी गेंद, कम्युनिकेशन में यहां पर ये अंक बिखर गया है और उन्होंने इशारा किया है कि वो पास विकास को लेना चाहिए था। चिराग के लिए वो पास नहीं आ रहा था। एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो दिखा है। वो पास बार बार चिराग ने कॉल भी लिया कि विकास को वो रिसीव करनी चाहिए थी। चिराग अटैकर है और अक्सर जो मेन अटैकर हो टीम का, वो फर्स्ट रिसेप्शन में पार्टिसिपेट कम करता नजर आता है। ये डिसीजन ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी टीम और ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसी बीच यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अपने मकसद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साइद आलम एक बार फिर कमाल का खेल, वही चपलता, वही देखिए आप छलांग देखिए, उनकी टाइमिंग देखिए उस छलांग की। अंक बनाया है और देखिए, और साइद आलम, क्या उड़ान भरता है ये खिलाड़ी, क्या उड़ान भरता है ये खिलाड़ी। और उनकी साफ नजर होगी पवन कुमार का, इंप्रेस हुए हैं उनके इस अटैक से। ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक किया है जेरोम विनीत को, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। अब तक अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए इस मुकाबले में, 15 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं इस मुकाबले में। 3 ब्लॉक आए हैं इनके खाते में, ये चौथा ब्लॉक जोड़ दीजिए। सर्व उड़ती हुई जाएगी बाहर और आपका अंक हुआ है व्यर्थ। देखिए, आप जब जेरोम की स्पाइक को अकेले ही रोक रहे हैं सिंगल ब्लॉक से, वो दिखाता है कि आपकी प्रतिभा कैसी है। अच्छा नहीं था जेरोम विनीत का वो जंप हैंड सर्व, कोई रिसेप्शन नहीं, रिसेप्शन एरर। ये पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। 2 कदम का फासला है। मथुरा योद्धास ने दूसरा सेट जीत के इस मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया है और अब 2 कदम दूर हैं। मिडिल ब्लॉकर को यूटिलाइज करने की कोशिश की है। इसी बीच विनीत कुमार, उन्हें आशा थी कि शायद चेकआउट मिला है लेकिन मिला नहीं है और कोच ललित कुमार कह रहे थे कि गेंद को गलत तरीके से उठाया है शायद योद्धास के खिलाड़ी ने, आपको शायद तब विसल बचानी चाहिए थी। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जो अंक है वो गया है मुजफ्फरनगर लायंस के पास। जेरोम करेंगे सर्व, इस समय 1 अंक से पिछड़े हुए हैं। रोहित का पिकअप रहा लेकिन नहीं नहीं नहीं, चूके वहां पर बराबरी। अब 16-16 की बराबरी। रोहित कुमार का वहां पर रिसेप्शन आया,
फर्स्ट टेम्पो को यूज जरूर किया समीर चौधरी ने, लेकिन रिबाउंड लेने के लिए ऑपोजिशन ब्लॉक से जो रिबाउंड आया उस पर कोई जवाब नहीं था। सेकंड का टाइम आउट रहता है, आपको चर्चा करने को समय मिलता है अपने खिलाड़ियों के साथ। और ऐसा नहीं है कि आप रणनीति नहीं बनाते हैं, आप ऑब्वियसली रणनीति भी बनाएंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने कहा नीति कि जेरोम विनीत की सर्विस को लगाम देनी है। 16-16 की बराबरी, ये तीसरा सेट है, निर्णायक सेट अभी नहीं है, ये 5 सेट का मुकाबला है। ये इनको जीवित रखा है, नंजिल सूर्या सेटअप करेंगे, लॉक करने की कोशिश, लेकिन जेरोम विनीत इस बार क्या कर बैठे ये समझ नहीं आया। चेतन, एक तो वो बैकलाइन प्लेयर है, देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पास लिफ्ट हुआ था ना, वो थोड़े से घबरा गए कि फाउल कॉल हो सकता था, बैकलाइन से अटैक कर रहे थे, वो 3 मीटर लाइन कट हो सकती थी, डिसीजन चेंज किया और नुकसान तो हमने देख ही लिया है। बिल्कुल, मैं यही बात कहने वाला था कि उनके दिमाग में ये बात चल रही थी, जिसके चलते उनका जो निर्णय बदला और अंक खो दिया उन्होंने। इस बार सूरज का लॉब रहा है, आए है साइद आलम, लाइन टू लाइन स्पाइक रहा है इस बार। 2 अंकों की बढ़त वापस मथुरा के पास। उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के फैंस के चहीते हैं और क्या प्रदर्शन इनका चल रहा है। एक बढ़िया वहां पर रिप्लाई जरूर दिया था, समीर ने उनके लिए पास लिफ्ट कर दिया और मोहम्मद सईद आलम ने खाली कोर्ट ढूंढ लिया। एक आवाज जरूर आई होगी कोर्ट से। इस बार नहीं चूकेंगे सूरज। काफी स्पेस रहा, विनीत कुमार आगे आ गए थे सर्व करने के बाद, और एंडलाइन से पहले जो स्पेस था उसका फायदा इस मिड ब्लॉकर ने पूर्णतः उठाया है। एक्शन की कोई कमी नहीं है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, और जिस तरह से यहाँ पर के सईद आलम 17 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, 12 स्पाइक्स और 4 ब्लॉक्स, एक कंप्लीट परफॉर्मर, एक कंप्लीट पैकेज की तरह खेल रहे हैं। उसी भी जवाब दे रहे हैं सूरज, एक युवा खिलाड़ी है सूरज, और नेट पर उनकी जो भूमिका है वो कमाल की है, कमाल की भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं और बढ़िया खेल दिखाया है। पिछला अंक स्पाइक के साथ, इस बार देखिए उन्होंने दोबारा अलग तरीके से भूमिका निभाई नेट पर। सईद आलम 17 अंक इस मुकाबले में, 12 स्पाइक, 4 ब्लॉक। इस बार लॉक की कोशिश थी, चूके नंजिल सूर्या और सूरज, प्रकाशित ब्लॉक कहूंगा मैं ऐसे। देखिए 5 बजे का समय हो गया है, पर ये सूरज ढला नहीं है, तो सूरज लगातार उगता चला जा रहा है। शाम की चाय लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप ये एक्शन मिस नहीं कर सकते। ये एक्शन मिस करेंगे तो काफी कुछ मिस हो जाएगा आज की इस खूबसूरत शाम से। सईद आलम इस बार चेकआउट अंक, और अंक जोड़ दीजिए उनके खाते में। बराबरी हुई है 19-19 की, और याद रखिए इस 5 सेट के मुकाबले में आप 20वें अंक तक ले सकते हैं सुपर पॉइंट। तो क्या अब हमें रणनीति नजर आएगी? सचमुच ये टीम के लिटिल टाइटन है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है सईद आलम की परफॉर्मेंस को लेकर। और जैसा कहा वैसा ही हुआ, मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से आया है ये सुपर पॉइंट। कोच ललित कुमार ने लिया है ये अंक, रिसीव करेंगे इस समय लायंस। सईद आलम की सर्व, चिराग का स्पाइक, जोड़ दीजिए 2 अंक, जोड़ दीजिए 2 अंकों की बढ़त। तीसरा सेट पलटी खाता हुआ एक और बार। ये सुपर नहीं, ये सुपर से कहीं ऊपर का पॉइंट है, क्योंकि आपने 19 बराबरी पर सुपर पॉइंट कॉल लिया। और क्रेडिट दे दीजिए कोच ललित कुमार को, सही समय पे सही डिसीजन। और अब जंग 2 कोचों के बीच में है, 2 महान कोचेस के बीच में जंग है। आना ही था, आना ही था। सर्विस पलटी है, अब आप रिसीव करेंगे, यही मौका है, बराबरी कर लीजिए। लो पिकअप रहा, अभी भी रैली जीवित, जेरोम विनीत, ब्लॉक आया, विनीत कुमार, रोहित कुमार, सुपर पॉइंट, मथुरा योद्धा
जंग सिर्फ इस 18 बाय 9 मीटर के अंदर नहीं, ये जंग चल रही है उस डगआउट में, ये जंग चल रही है उस साइड लाइन पर। पहले हेड कोच ललित कुमार ने लिया सुपर पॉइंट, उसका जवाब दिया विपक्षी टीम के हेड कोच रमेश राय ने। तो कॉन्टेस्ट सिर्फ मथुरा योद्धास और मुजफ्फरनगर लायंस का नहीं, दो बड़े कोच रमेश राय और ललित कुमार का भी है। कमाल का खेल हमें देखने को मिल रहा है, इंटेंसिटी अलग ही है इस मुकाबले की, इस तीसरे सेट की। चिराग ब्लॉक रहा, रोहित कुमार इस बार लाइन टू लाइन स्पाइक के लिए, लेकिन क्या चूक गए हैं? यहां पर चर्चा हो रही है, शायद रिव्यू लिया जाएगा। नीति क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर, रिव्यू जी हाँ, रिव्यू की मांग वहां पर इशारा संकेत पर। चलिए वो कह रहे रिव्यू बचा लीजिए अभी मत जेरोम। बहुत बेहतरीन डिसीजन है, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। थोड़ा सा संयम रखना होगा, थोड़ा सा संयम वहां पर रखना होगा। देखिए अभी तक पैडल उन्होंने पूरी तरह नहीं उठाया और समय खो दिया है शायद उन्होंने रिव्यू के लिए। अब चेतन वो बचाना चाहते हैं क्योंकि तीसरा सेट है, रिव्यू नहीं आज गवा सकते। रिव्यू आज आपके लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि 2 अनसक्सेसफुल रिव्यू हैं। रिव्यू अगर सक्सेसफुल हुआ तभी रिटेन होगा और अगर चला गया तो फिर चला ही जाएगा। ऐसी सिचुएशन में वो रिव्यू पे रिस्क नहीं चाहते, रिव्यू पे आज रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अभी तो 2 सेट और आना बाकी है। मुकाबला तीसरे सेट में है और 1-1 की बराबरी पर। दूसरे रेफरी आज के सुनील कुमार राय, उनके इस निर्णय से खुश नहीं रहे थे लायंस। और चेतन हथियार आज बचा के रखने की बात है, आज हथियार बचाए रखने हैं। अभी शायद बाकी है, लॉक करने की कोशिश थी समीर, चूके नंजिल सूर्या बढ़िया खेल दिखाते हुए एक बार फिर। ये एक फ्रेश सेट है, ये फर्स्ट सेट का रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये एक नया सेट है। 22-22 की बराबरी पर चल रहा है ये तीसरा सेट। और आपने एक वर्ड का जिक्र किया था, कमाल कर रहे हैं। ये वॉलीबॉल का खेल है चेतन, कमाल शब्द का बस अब इस्तेमाल करते रहिए, रुकिएगा मत। चिराग और अभिलाष की जोड़ी इस बार सफल नहीं रही। फर्स्ट टेम्पो अटैक, ये बढ़िया रणनीति थी, ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी, एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग समीर चौधरी और प्रिंस के बीच में, ये कम्युनिकेशन पहले हो गया था। और उससे अच्छी खबर ये है कि साइड लाइन से रमेश राय जिस तरह से गाइड कर रहे हैं ना अपने खिलाड़ियों को, वो तारीफ करनी होगी, उस बात की तारीफ तो करनी ही होगी। डेड ब्लॉक, क्या ये निर्णायक बढ़त है? इस अंक के साथ सेट पॉइंट हो जाएगा मथुरा योद्धास के लिए। माफी चाहूंगा यहां पे वहां पर एंटीना, देखिए एंटीना पर बॉल लगी पर डिसीजन रेफरी का यहां पर आया है और 23-23 की बराबरी हो गई है। प्रिंस उस ब्लॉक से काफी खुश नजर आए, जोश की लहर वहां आई तो सही, पर पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में आया है। सही पकड़ा नीति आपने, क्योंकि मैं तो प्रिंस की सेलिब्रेशन में खो ही गया था। हरी का यहां पिकअप रहा, विनीत कुमार एक बार फिर लॉब रहा। मुकेश ने कोशिश की बैककिक की, लेकिन चूंकि अंतिम समय पर हवा में निर्णय बदला, उसके चलते ये अंक भुनाया है और अब सेट पॉइंट जरूर आया है। ये मसल नहीं ब्रेन का कमाल है, ये ऐसी सिचुएशन में शकुनी की एक चाल है। ऑपोजिशन ब्लॉक को कैसे तोड़ना है वो ये जानते हैं। अटैक करते तो फंस सकते थे, ड्रॉप डाला, प्लेसमेंट की, विपक्षी कोर्ट को एंटिसिपेट किया। भाई बाहर जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मन्नत चौधरी आए हैं, चौथी नंबर जर्सी। सर्विस रहेगी इस समय मथुरा योद्धास के पास। सेट पॉइंट है ये, 2-1 की बढ़त ले सकते हैं। पिछला सेट भी उन्होंने ही जीता था। मुकेश का पिकअप रहा, और यहां पर क्या
रोटेशन खराब रही है। नीति बताएं क्या हुआ है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन को लेकर वहां सवाल उठाया गया है। हम एक बार दर्शकों को बता दें कि सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होते हैं वॉलीबॉल में। 3 पुल और 6 हाफ। 3 पुल यानी कि एक खिलाड़ी को अंदर भेजा, फिर उसकी जगह वापस उसी खिलाड़ी को भेज दिया, तो एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन अगर आपने एक खिलाड़ी को यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन को लेके, जो मन्नत चौधरी को सब्स्टिट्यूट वहां पर किया है, उसको लेके एक सवाल, देखिए वापस भेज दिया गया है सईद को। जी हाँ, और यही हमने चर्चा की थी कि सईद बाहर गए थे इस अंक पे। इस सर्व से पहले मन्नत चौधरी आए थे, अब यहाँ पर वापस उनको आना पड़ेगा। और सुपर पॉइंट लेने के बाद में या फिर इस पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। जी, यही है कि आज इस मुकाबले में सब्स्टिट्यूशन कब अलाउ किया जाएगा, ये रूल आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ, और मैं यही सोच रहा था कि हमारे रिव्यू रेफरी जो हैं आज के मिस्टर प्रवीण खोखर, उन्होंने ये बात हाईलाइट की। देखिए, टेक्निकल टीम का काफी दारोमदार रहता है। फिलहाल खेल में वापसी हुई है, आरंभ हुआ है और प्रिंस का स्पाइक रहा। नंजिल सूर्या ने किया सेटअप। जयराम विनीत का आया है स्पाइक और ये रहेगा सेट पॉइंट लायंस के लिए। जंगल के इस राजा की दहाड़ बहुत बड़ी है, ना कोई ब्लॉकर ना कोई डिफेंडर, पूरी तरह से कोर्ट को खाली जगह पर वहां पर अटैक कर कर ये बता दिया है कि मुझे रोकना आसान नहीं है। वही बात हुई ना, मोमेंटम पलट गया। लंबा विराम और मोमेंटम पलट गया और एक बहुत ही अहम मौके पर पलटा। विनीत कुमार अभी भी जीवित, लेकिन यहाँ पर रेफरी ने दे ही दिया है योद्धास को नेट टच। उससे पहले ही नेट टच कर दिया था। रेफरी का इशारा देखिए, ये बॉल उठा तो जरूर, पर रेफरी का विसल। बॉल अभी डेड नहीं हुआ था, पास लिफ्ट किया था जोन 2 पर उनके लिए, पर ब्लॉकर के हाथों से बॉल टच हुआ और इसके चलते ये पॉइंट मथुरा योद्धास के लिए। पहला सेट था 25-23 का, जीता था लायंस ने। दूसरा सेट जीता योद्धास ने 25-15 से। तीसरा सेट कौन लेगा, बढ़त कौन लेगा? जयराम विनीत और लाइन में पड़ी है ये स्पाइक। वापसी से मिली है बढ़त, वापसी से मिला है सेट पॉइंट। जयराम अकेले ब्लॉकर थे वहां पर सईद आलम, कोई सपोर्ट नहीं आया और बैक टू बैक कोर्ट को, ऑपोजिशन कोर्ट को दिखा दिया है कि ये एक घमासान है। यहाँ पर जीत तय करनी है, 2-1 की एडवांटेज अपने खाते में डालनी है। उसी की जंग छिड़ी है मुजफ्फरनगर लायंस और मथुरा योद्धास के बीच। जयराम विनीत, हरी ने पिकअप किया है, रैली अभी भी जीवित। सईद आलम ने बचाया ये सेट। चिराग नहीं कर पाएंगे इनको पिक। वापसी से बराबरी हुई है। आपको 2 अंकों का फासला चाहिए, 26-26। दोनों खिलाड़ियों को एक बार साथ खड़ा कर दीजिए और आप देख लीजिए कि क्या हुआ होगा। जयराम विनीत के पास हाइट है, स्पाइक रीच है, लेकिन उसका जवाब किसने दिया है? सईद आलम ने। किसी की उन पर नजर पड़े या ना पड़े, उनकी जंप देखते ही ये पता लग जाता है कि अटैक करने वाले हैं सईद आलम। नेट की हाइट देखिए, उनकी हाइट देखिए और फिर उनकी स्पाइक रीच देखिए, उनकी जंप देखिए, उनकी फिनिशिंग देखिए। 26-26 की बराबरी। चिराग का पिकअप रहा है, सूरज की उंगलियां लगी हैं गेंद पर। हरी ने रखा है जीवित। सईद का लॉक, इस बार चिराग यादव ने बनाया सेट पॉइंट। फिर से बढ़त लायंस के पास। एंड लाइन से पहले की स्पेस का किया पूरा इस्तेमाल। अटैक लाइन पर बोला धावा। क्या कमाल का पास लिफ्ट किया था, क्या कमाल का पास वहां पर लिफ्ट किया था। मंजिल एक युवा खिलाड़ी हैं, ऑपोजिशन ट्रिपल ब्लॉक वहां पर समीर चौधरी थे, नवीन वहां पर थे, सईद आलम वहां पर थे और कामयाबी चिराग यादव के कदम चूमती हुई। 27-26 का स्कोर, रिसेप्शन एडवांटेज पर मथुरा योद्धास। क्या तीसरी बार बराबरी करेंगे? सईद आलम का स्पाइक। जी हाँ, क्या मुकाबला है ये, क्या मुकाबला है, क्या खिलाड़ी है सईद आलम। एक बार इधर, दूसरी बार उधर, सईद आलम और सईद आलम। इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, इस खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं है। टीम को बराबरी पर एक बार फिर
24-24 की बराबरी, 25-25 की बराबरी, 26-26 की बराबरी और अब 27-27 की बराबरी पर खड़ा है मुकाबला। चिराग का स्ट्राइक, चेकआउट पॉइंट और कहानी पलटी है, कहानी पलटी है, क्योंकि इस बार बढ़त मिलेगी मथुरा योद्धास को। उनको मिला है सेट पॉइंट, उनके लिए ये पहला सेट पॉइंट। जोन 4 पे चिराग यादव को पूरी तरह से रोक लिया गया है, डबल ब्लॉक वहां पर। मंजिल जाते जाते बॉल ने उनके पैर छू लिए। एक बड़ा नुकसान इस क्रूशियल सिचुएशन में। 1 पॉइंट के एडवांटेज और रिसीविंग एंड पर मुजफ्फरनगर लायंस, ये बड़ा नुकसान हो सकता है, ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी भी रैली जीवित, इस बार ओवरहिट कर दिया है और बराबरी कर ली है लायंस ने। देखिए कहानी वही, किरदार पलटे हैं और नेट टच के चलते ये अंक पहले ही दे दिया था लायंस को। और अहम बात ये कि ये 28-28 की बराबरी। एक बार फिर 2 अंकों की बढ़त चाहिए आपको सेट जीतने के लिए। रोका है डबल ब्लॉक अभिलाष और रंजीत सूर्या, लेकिन चेकआउट पॉइंट मिला है। मथुरा एक बार फिर बढ़त में। अब जो खेल है ना, वो फर्स्ट रिसेप्शन पे निर्भर करता है। लगातार जो 24-24 की बराबरी के बाद जिस तरह से पॉइंट्स आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सब कुछ निर्भर करता है कि कौन बेहतर रिसेप्शन करेगा और फिर बढ़िया फिनिशिंग कर देगा। नवीन इस समय सर्विस लाइन पर 1 पॉइंट के एडवांटेज मथुरा योद्धास के पास में। चिराग का स्पाइक और एक बार फिर से ड्यूस। बराबरी पर फिर से ये मुकाबला। लीग के फाउंडर कुलवंत बालियान मजा लेते हुए, और जैसा हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से यहां पर बराबरी। उस विलंब ने ऐसा लगता है इनको रिजुविनेट होने का, री एनर्जाइज होने का मौका दे दिया है। ये नहीं मानेंगे। इस बार बाहर क्या चेकआउट पॉइंट मिला है? प्रिंस तलाश कर रहे हैं, रिव्यू है उनके पास, क्या लेंगे रिव्यू? जी हां, कोच रमेश राय ने दिखाया है पैडल। नीति आपकी राय? यहां पर आ गया है पैडल और रिव्यू असफल। और रिव्यू अब गवा दिया है। अब उनके पास ये वाला रिव्यू बचा नहीं है। लायंस के पास है बढ़त, सेट पॉइंट एक बार फिर उनके खाते में। हम 24-24 की बराबरी से पहुंचे हैं 30-29 पर। क्या यहां पर विजयी अंक मिलेगा? क्या ये उड़ के बाहर गई है? क्या ये उड़ के बाहर गई है? और रेफरी ने कहा है जी हां, ये सर्विस गई है बाहर। क्या अब रिव्यू लेंगे ललित कुमार? नहीं, अंदेशा नहीं हो रहा है, मानना पड़ेगा रेफरी का निर्णय। मुकाबले के लाइन जजेस हैं सुमित कुमार, अंजनी कुमार पांडे, राहुल कुमार और अंकित सिंह। ये 4 लाइन जजेस हैं और लाइन जजेस का फैसला आया है कि ये सर्विस बाहर है। 30-30 की बराबरी। जो अभी टीवी ऑन करेंगे ना, वो घबराइएगा मत, ये वॉलीबॉल ही है। 30-30 का स्कोर है, पर ये कोई और स्पोर्ट नहीं, ये वॉलीबॉल का खेल है। चिराग का स्पाइक आया, उसे रोका है प्रिंस ने। जेरोम विनीत लॉक करने की कोशिश, मुकेश ने लगा है जीवित। चिराग यादव दूसरी ओर से आया स्पाइक, चेकआउट पॉइंट मिलेगा मथुरा। सबको इस टाइम आउट की सख्त जरूरत है। 31-30 का स्कोर। आवाज ना खो जाए। सेट टाई होने के चक्कर में बार लगातार, और एक और बार हुई है बराबरी, एक और बार हुई है बराबरी। 31-31 का खेल। सभी के पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, पॉइंट जा रहे हैं। ये अकाउंट में डाल दीजिए, टीम के हेड कोच ललित कुमार के अकाउंट में ये पॉइंट डाल दीजिए। टीम टाइम आउट लिया, टीम के पास रिसीविंग एडवांटेज था, वो बखूबी जानते थे, और इसके चलते एक बार फिर से ये सेट 31-31 की बराबरी पर। चिराग की सर्व, हरी का रहा पिकअप। इस बार फिर से पिकअप आया या नहीं? कोशिश रही जरूर चिराग के द्वारा। फिर से एडवांटेज मथुरा योद्धास के पास। योद्धास के पास फिर से 1 अंक की बढ़त। जो रिसीव करेगा वो मारेगा। 24-24 के स्कोर से बस यही कहानी
चलती चली जा रही है। रमेश राय कोच है मथुरा योद्धास के, वहीं ललित कुमार कोच है मुजफ्फरनगर लायंस के। बढ़िया पिकअप रहा ये, जेरोम विनीत, बराबरी एक और बार, बराबरी एक और बार। लगता है हमें थोड़ा थमना होगा। चेतन जो रिसीव करेगा वो बॉल मारेगा। जेरोम विनीत की पिन पॉइंट स्पाइक के चलते उसका जवाब देना मुश्किल, उसका जवाब देना कठिन। और फिर से बराबरी 32-32। आपको 2 अंकों की बढ़त चाहिए। कहां लगेगा विराम इस सेट पर? क्या यहां पर एडवांटेज खो दिया है? जैसा आपने कहा जो रिसीव करेगा वो अंक बनाएगा, मथुरा को दे दिया है एक मुफ्त का अंक। चेतन यहां से तो मुझे एक बार फिर बराबरी दिखाई दे रही है, क्योंकि फिर से खेल रिसेप्शन के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर ये सर्विस बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये एक बड़ा टर्नओवर, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चिराग का रहा पिकअप, जेरोम विनीत ब्लॉक करने की कोशिश, और इस बार सफल हुए हैं या नहीं? नेट टच का इशारा आ रहा है या नहीं? चेतन मैंने जिक्र किया था कि मुझे तो बराबरी दिखाई दे रही है, और एक बार फिर मुकाबला इस सेट में बराबरी पर आ गया है। नजर बदलिए, नजर बदलिए, थोड़ी सी बदलिए, थोड़ा लंबा खिंच गया है ये सेट। बराबरी एक बार फिर, 33-33 की बराबरी। हमें रहिए हमारे साथ, क्या मुकाबला है ये। जेरोम विनीत के साथ एक और बार व्यर्थ की है, एक और बार व्यर्थ की है, 2 लगातार सर्व व्यर्थ की है। लेकिन देखिए जैसा नीति कह रही है, बात वही है कि रिसीविंग पर आपके पास रहता है एडवांटेज, और रिसीव कौन करेगा? लायंस वापस रिसीव करेंगे। बड़ा खेल दिखाना होगा इस बार। जेरोम विनीत कप्तान चूके, आइकॉन प्लेयर चूके। दूसरी ओर कप्तान विनीत कुमार, इनकी सर्व पर क्या होगा? सूरज, खेल अभी भी जारी। शाहिद आलम ने किया है लॉक, एक और बार आया है, खेल अभी भी जारी।